नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल में हूं आपके साथ राहुल राजपूत। हरदोई में कोतवाली पुलिस ने एक शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो शादी के नाम पर लूट की वारदातों को अंजाम देता था। इस गैंग में महिलाएं और पुरुष सभी शामिल हैं जो लोगों को शादी के नाम पर लूटते थे। पुलिस ने नकदी और जेवरात के साथ लुटेरी दुल्हन समेत 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह का एक सदस्य अभी भी फरार है। तस्वीरों में 3 महिला हैं। काम जरा हटकर है। शादी का गोरख धंधा होता है और सपनों के मुहानों पर धोखा। ये कोई आम महिला नहीं, ये इंसान की हसरतों को इस कदर चूर चूर करती हैं कि शख्स मन से, तन से और समाज से छिन्न भिन्न हो जाता है। विश्वास का इस कदर कत्ल होता है कि सब कुछ तार तार हो जाता है। बचता है तो सिर्फ अफसोस का पुलिंदा। चलिए अब मामले से पर्दा हटाते हैं और गंदे खेल का पर्दाफाश करते हैं, जिसका नेटवर्क कई सालों से वफादारी के रिश्ते को नेस्तनाबूद कर रहा था। हरदोई में लुटेरी दुल्हन ने कहर मचा रखा है। शादी के नाम पर ठगी हो रही है। प्लानिंग के साथ इंसान से किया जा रहा है धोखा। पुलिस ने ऐसी ही 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है जो फर्जी विवाह करके घर को कंगाल कर देती हैं। इनमें आत्मविश्वास इतना है कि अब तक इनकी गुनाहों की लिस्ट में 13 पति हैं और दिल से ये किसी की नहीं। पैसा, रौब और लूट इनका पैशन है। हरदोई में 3 शातिर लुटेरी दुल्हनों को हरदोई पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनके पास से सोने के आभूषण, गहने और साड़ियाँ भी बरामद की। पुलिस इन तमाम एंगल से तहकीकात कर रही है और इनके बाकी साथियों की तलाश में जुटी है। इस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पूछताछ में यह भी तथ्य प्रकाश में आया कि इनके द्वारा जनपद हरदोई से कुछ अन्य जनपदों में भी ऐसी घटनाएं कारित की गई हैं। इस प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रस्तुत है। अविवाहित पुरुषों को किया जाता है टारगेट। कम उम्र के लड़कों को फंसाया जाता है। वफादारी का ढोंग होता है। कोर्ट मैरिज या मंदिर में शादी कराते हैं। रात में दुल्हन गहने लेकर फरार होती है। को बताते चले पूरा मामला हरदोई के कोतवाली शहर का है, जिसमें कि ये दुल्हनें कुंवारे लड़कों को अपना शिकार बनाती थी और इन दुल्हनों के साथ एक प्रमोद नाम का युवक भी रहता था जो कि फरार है। युवक का ये काम होता था कि युवक अपने आस पड़ोस के और दूर दराज के जानने वाले कुंवारे लड़कों को फंसाता था और ये 3 दुल्हनें जो हैं, जिसमें कि एक दुल्हन बनती थी, 2 इसकी रिश्तेदार बनती थी। ये लोग रिश्ता तय करती थी, फिर शादी करती थी। शादी के बाद ये लोग आभूषण, गहने लेके वहां से फरार हो जाती थी। चलिए अब इस काले खेल का खुलासा कैसे हुआ और कहां इन छात्रों से चूक हुई, इस पर नजर डालते हैं। आखिर वो कौन सी कमजोर कड़ी थी जिसने नेटवर्क का राजफाश कर दिया। जनवरी में मामले का खुलासा हुआ। नीरज नाम के शख्स की शादी हुई। रजिस्ट्रार कार्यालय में कागज तैयार हुए। पूजा नाम की लड़की को जेवरात दिए गए। रजिस्ट्रार कार्यालय से ही दुल्हन फरार हो गई। 23 जनवरी को नीरज ने तहरीर दी। जांच में गैंग के नेटवर्क की पोल खुली। दिनांक 23 जनवरी 2025 को एक व्यक्ति नीरज गुप्ता द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गई कि कुछ व्यक्ति उनसे मिलने आए और उनके साथ शादी की बात की। शादी तय होने के बाद रजिस्ट्री कार्यालय से उनके जेवर व नकदी को लेकर फरार हो गए। इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया व घटना के अनावरण के लिए टीमें लगाई गई थी। तहकीकात में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जालसाजों का ग्रुप 13 से ज्यादा लोगों को निशाना बना चुका है। मतलब एक दुल्हन जिसने 13 पति बनाए थे और सुहाग रात का झांसा देकर फरार हो जाती है। अभियुक्तों के खिलाफ हरपालपुर थाने में भी एक मुकदमा दर्ज है, जिसमें नशीला पदार्थ खिलाकर वारदात को अंजाम दिया गया है। इनके बाकी के साथियों की तलाश तेज है। तीनों शातिरों, पूजा उर्फ सोनम, आशा उर्फ गुड्डी और सुनीता पर अन्य राज्यों में भी केस है। जालसाजों से क्या क्या मिला? 2 जोड़ी पायल, 1 जोड़ी कान के कुंडल, 1 नाक की नथ और भारी नकदी। इसी क्रम में पुलिस द्वारा 3 अभियुक्ताओं को, जिनके नाम सोनम उर्फ पूजा, आशा उर्फ गुड्डी व सुनीता है, इनको गिरफ्तार किया गया व इनके कब्जे से पुलिस द्वारा 2 जोड़ी पायल सफ़ेद धातु की, 1 जोड़ी कान के कुंडल पीली धातु व 1 नाक की नथ पीली धातु और 2750 रुपये बरामद किए। मुख्य आरोपी प्रमोद अब भी फरार है, जिसकी तलाश में तेज है। खाकी की टीमें दबिश दे रही हैं। माना जा रहा है कि गिरोह से जुड़ी और भी बहुत सारी वारदातें उजागर हो सकती हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।